देखिए शिवराज सिंह चौहान जो प्रमोशन था वो डिमोशन में चले आए हैं। हाँ। जब से डिमोशन उनका हुआ तब से उनके मानसिक संतुलन जो है ना हाँ। काफी खराब हो चुका है। आधी बिरचन पटेल पथ में हाँ। टोपी लगाने वाले लोगों को अपने पार्टी में विलय किया, वो कौन नमाजवादी था? हाँ। आज बड़े बड़े नेताओं के बेटी अपने मुस्लिम से विवाह करे, वो कौन वादी था? आपके प्रधानमंत्री 2014 में किस पर वोट मांगे थे हाँ। ये बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। तो कि राज्य कुछ बनने का चाहत होगा तो बिना लालू जी उगाले देने कोई कुछ बन सका है? ये कानून को निरस्त कराकर हम लोग रहेंगे। इसके लिए कैसा कानून है? हमें भी कुर्बानी देना जहां मुसलमान 70% हो जाता है वहां धर्मनिरपेक्षता कायम है। जरा पता कीजिएगा। तो सही तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और आरएसएस ने जो बयान दिया है हाँ। बिल्कुल सही बयान दिया है, इसका हम समर्थन करते हैं। देखिए, संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने को लेकर बहस जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये हमारे संस्कृति की मूल नहीं है। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये भाजपा वाले आज़ादी के 50 साल बाद भी, इतने साल हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी संविधान विरोधी जो सोच है, संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की जो सोच है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जनता के बीच है, जनता से बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की बातों पर क्या कहिएगा? देखिए शिवराज सिंह चौहान जो प्रमोशन था वो डिमोशन में चले आए हैं। हाँ। जब से डिमोशन उनका हुआ तब से उनके मानसिक संतुलन जो है ना हाँ। काफी खराब हो चुका है, क्योंकि भीषण गर्मी गिर रहा है। गर्मी के चपेट में आ गए। मतलब कुछ भी बोले आपके विरोध वाला तो उसका मानसिक अब बताइए, लगातार हाँ। देश में बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल नहीं पूछ पाते हैं सरकार से अपने। हाँ। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर जो पलायन होता है वो पलायन कैसे रुकेगा, इस पर बात नहीं हो पाता है। बुनियादी समस्याओं पे बात करनी चाहिए थी, मगर क्या करते हैं, संविधान सेकुलर शब्द कैसे है वो कब हटेगा। आप इसके लिए जनता ने वोट किया था। आपके प्रधानमंत्री 2014 में किस पर वोट मांगे थे ये बताएंगे शिवराज सिंह चौहान, बताएंगे क्या कहिएगा? किस पर वोट मांगे थे? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, लोकतंत्र के साथ जो लगातार 2000 कांग्रेस ऐसा कह रही है। नहीं, लोकतंत्र के साथ लगातार 2014 के बाद जो खिलवाड़ किया जा रहा है पूरा देश और दुनिया देख रहा है। एक मदारी दिखा रहा है, दूसरा डपली बजा रहा है। और डपली बजाने वाली को जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता की अदालत में जो फैसला आएगा 2025 का विधानसभा चुनाव में, ये जल्द से उखाड़ के फेंक देगा। वक्फ कानून को लेकर भी माहौल गर्म है। बढ़िया कानून है, आप मानते हैं? ये कानून को निरस्त कराकर हम लोग रहेंगे। इसके लिए कैसा कानून है? हमें भी कुर्बानी देना कैसा कानून है वक्फ कानून? ये कोई सरकार कह रही है बढ़िया, एकदम मुसलमान समाज में एकदम तरक्की आ जाएगा, पहले गरीबों का हक। भैया, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अच्छा, आप अपनी पूरा शायरी सुनाइए। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप अपना गिरीवान झांकिए ने। आप जिस समाज के लिए जनता ने आपको चुना वो काम कीजिए ने। 15-15 लाख रुपया खाते में। सरकार तो कह रही है कि पसमानदा का हक मारा जाता था वक्फ से। कौन पसमानदा? सब चंद मुट्ठी भर लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में है, जो कुर्सी से चिपके हुए हैं। गुलाम रसूल बलियाबी हो या गुलाम रसूल बलियाबी कुर्सी से चिपके लोग हैं, या बब बोर्ड के चेयरमैन हो, इसादुल्ला हो, क्या कहिएगा इन लोगों? अरे ये चंद कुर्सी के दलाल लोग हैं। अच्छा, अपने ईमान का सौदा कर देंगे कुर्सी के। कौन कौन दलाल लोग हैं? सभी लोग भरे हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी है और जनता दल यू में भी है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के बयान को लेकर। क्या कहिएगा? इधर आ जाइए भैया, आप भी यहीं रुकिएगा, आपसे भी बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता ये हमारे संस्कृति की मूल नहीं है। कंस मामा कंस का इलाज भारत किया था और कंस का इलाज करने वाला भी भारत की धरोहर था। इलाज किया जाएगा, डरते किस चीज का हो? सरकार आपकी है, कर दो। मना कोई कर रहा है? आने को लेकर एक बार फिर से बात शुरू हो गई है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दो। क्या माइक में बोलने से होगा? माइक में बोलने से होगा?
माइक में बोलना यानी कि झूठ मूठ का आप राजनीति कर रहे हैं। हिम्मत है तो हटाओ। बिहार का समाजवादी आपको बता देगा कि समाजवाद को छूने का डर के समाजवादी को नमाजवादी बोला जा रहा है कि समाजवाद नहीं नमाजवाद। आज ही बिरचन पटेल पथ में टोपी लगाने वाले लोगों को अपने पार्टी में मिलन किया है। वो कौन वादी हो रहा था? आधी बिरचन पटेल पथ में टोपी लगाने वाले लोगों को अपने पार्टी में विलय किया, वो कौन नमाजवादी था? आज बड़े बड़े नेताओं के बेटी अपने मुस्लिम से विवाह करे, वो कौन वादी था? समाजवाद को नमाजवाद कहना, इसको कैसे? अरे भूखने ना दीजिए भैया, गिरिराज को कुछ बनना होगा। हो सकता है पशुपालन विभाग में मन नहीं लग रहा। शिवराज सिंह चौहान ऐसा कह रहे हैं। नहीं, पहले गिरिराज बोला है, ये बात गिरिराज जी का है। नमाजवाद वाला वो तो सुधांशु त्रिवेदी गिरिराज जी बोले, पहले सुनिए। अब सुधांशु तो कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं, उनका अपना कोई आइडियोलॉजी, अपना कोई ज्ञान है, कॉपी पेस्ट। तो गिरिराज जी कुछ बनने का चाहत होगा, तो बिना लालू जी उगाले देने कोई कुछ बन सका है? कांग्रेस कह रही है कि संविधान विरोधी सोच से भाजपा नहीं उबर पा रहा है। 50 साल पहले जो सोचता था आज भी वही सोच रहा है। कूड़ेदान में फेंकने की मानसिकता है संविधान की। तो कांग्रेस सही बोल रही है क्या? कांग्रेस इस बात को सही बोल रही है? कांग्रेस कह रही है गिरिराज सिंह ने जो कहा कि धर्मनिरपेक्षता पर बहस होनी चाहिए, ये हमारे संस्कृति की मूल। अरे भाई, सरकार में आप है, बहस होनी चाहिए तो करेगा कौन? कोई मना तो हटाने की बात किसी ने मना किया? करो, उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद बिहार का समाजवादी और देश का कांग्रेस जो कह रही है वो सही कह रही है। कह रही है संविधान विरोधी सोच है। बिल्कुल। अरे इसी देश में तिरंगा को अपशगुनी किसने कहा? भाजपा ने। इसी देश में 2002 तक आरएसएस के कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहरता था, और एक व्यक्ति जाकर तिरंगा फहरा, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। अटल जी की सरकार थी 2001 में, उस समय की ये घटना है। तो ये लोग क्या बताएंगे भैया? रुकिएगा, और भी बात करेंगे। इधर एक और युवा है, कैसे देखते हैं शिवराज सिंह चौहान के बयान? बढ़िया आदमी है, बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं और अच्छे सूझबूझ वाले नेता हैं। कह रहे धर्मनिरपेक्षता हमारे संस्कृति के मूल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जहाँ मुसलमान 70% हो जाता है वहाँ धर्मनिरपेक्षता कायम है, जरा पता कीजिएगा। और जहाँ मुसलमान जो है 30% से कम हो जाता है वहाँ जो है आपको लगता है कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता कायम होना चाहिए। तो ये गलत ना है। धर्मनिरपेक्षता लागू हो तो सब जगह लोग उसको फॉलो करें। जहाँ मुसलमान तनिक बढ़ जाता है तो वहाँ धर्मनिरपेक्षता जो है उतने लेने चला जाता है। तो मतलब शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा उस बात का आप स्वागत करते हैं? नहीं, देखिए, मतलब एकदम से ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, जब एक तरफ से हम जो मान लीजिए हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, और एक दूसरे धर्म वाले की तरफ जब हम भाईचारा का हाथ बढ़ाते हैं तो साला उच्चारा समझ के काट देता है। तो क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? मैंने ठीक ठाक बोले, पूरा ठीक नहीं लेकिन ठीक बोले। ठीक ठाक बोले हैं, ठीक ठाक चलेगा। कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता हमारे संस्कृति की नहीं। बिल्कुल, ये तो लाया गया बाद में संशोधन करके जी, संशोधन करके इसको बाद में ना लाया गया, पहले से कहाँ था? पहले से तो ये नहीं था, इंदिरा गांधी जी लाई इसको संशोधन करके। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया शिवराज सिंह चौहान के बयान पर? वो कह रहे हैं धर्मनिरपेक्षता ही हमारे संस्कृति का मूल नहीं है। तो सही तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और आरएसएस ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही बयान दिया है, इसका हम समर्थन करते हैं। सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द आखिर भारत के संविधान में कब ऐड किया गया? सवाल ये है। आप पत्रकार है, बताइए कब ऐड किया गया? हमको एग्जैक्टली तिथि नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ आपको, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो 1976 में सेकुलर समाजवाद वर्ड दोनों ऐड किया गया था। तो कांग्रेस ने इसको थोप दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि जो थोपा गया उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। आप भी मानते हैं हटना चाहिए? अरे बिल्कुल हटना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उस वक्त प्रस्ताव दिया गया कि सेकुलर शब्द जोड़ा जाए। तो बाबा साहेब ने कहा कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, तो हम इसको धर्मनिरपेक्ष कैसे कह सकते हैं? तो कांग्रेस के काले कारनामे को हम लोग कब तक एक्सेप्ट करेंगे भैया? 42वां संशोधन करके इंदिरा गांधी ने इसको इमरजेंसी के दरमियान थोप दिया। इस पे अगर आरएसएस और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि इसको हटाने पर विचार करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इसको हटा देना चाहिए। जितना जल्दी। तो और क्या, सेकुलर कंट्री क्यों रहेगा इंडिया? अगर सेकुलर कंट्री, अगर इतना अच्छा सेकुलर समाजवाद रहता तो आखिरकार जब संविधान बन रहा था इतना अच्छा संविधान में जिक्र किया गया, इसका भी जिक्र होता।
1976 में आखिरकार इसको कांग्रेस को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कांग्रेस इतना बड़ा बड़ा बदलाव कर दे तो संविधान खतरे में नहीं था। अगर आरएसएस और भाजपा वाले ये कह दे कि इस पर हटाने पर विचार हो तो ये लोग छाती पीट रहे हैं कि संविधान खतरे में जा रहा है, ये खतरे में जा रहा है। जिसकी मेजोरिटी यहाँ ज़्यादा है, हिंदुओं की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो हम क्यों सेकुलर बन के रहेंगे? राष्ट्रवाद स्वागत करते हैं शिवराज सिंह चौहान के बयान। एकदम स्वागत होना चाहिए, हटना चाहिए। चलिए, तो बिहार की जनता के बीच थे और सेक्युलर शब्द को लेकर, धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं वाकई ये हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है वो सही बयान दिया है। तो वहीं कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने गलत बयान दिया है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। आप क्या कह रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।